हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हुआ है हमारा पे रोल प्रोसेसिंग। ये पे रोल प्रोसेसिंग का लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम आपको पे रोल की टेक्स्चुरिटी को सेट करना सिखाएंगे। यानी जब हमें पे रोल में पे हेड्स क्रिएट करने होते हैं तो उस टाइम हमें पे हेड्स के रिगार्डिंग टेक्स्चुरिटी भी सेट करनी होती है। लेकिन पे हेड में टेक्स्चुरिटी हम तभी सेट कर पाएंगे जब हमने पे रोल में टेक्स्चुरिटी को ऑन किया होगा या पे रोल में टेक्स्चुरिटी को सेट किया होगा। अब पे रोल में टेक्स्चुरिटी को कैसे ऑन किया जाता है और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है, आज वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम में पे रोल को प्रोसेस करने के लिए हमें 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग मैं 2 स्टेप्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3। जिसमें लेसन नंबर 2 में मैंने आपको क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर आपको क्रिएट करना सिखाया है, और लेसन नंबर 3 में हमने आपको पे रोल मास्टर क्रिएट करना सिखाया है, जिसमें आपको यूनिट और अटेंडेंस टाइप हम ऑलरेडी क्रिएट करना सिखा चुके हैं। आगे जो 3rd स्टेप बचता है हमारा, वो है पे हेड्स का। जो पे हेड्स का हमारा स्टेप्स है, जो हमारे पे हेड्स का जो स्टेप्स है, अब पे हेड्स का स्टेप जो है तभी हम अप्लाई कर पाएंगे अपनी टैली प्राइम में जब हमने ऑलरेडी टेक्स्चुरिटी को ऑन किया होगा। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, यदि आपकी कंपनी छोटे लेवल की है, आप अपनी कंपनी के हमें टेक्स्चुरिटी का कोई लेना देना नहीं रखते, लेकिन आप सिर्फ पे रोल को जनरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जो भी कोई ऑथराइज्ड कंपनी है वो टेक्स्चुरिटी में अनेबल ज़रूर होती है, तो टेक्स्चुरिटी डिटेल आपको ऑन करनी होगी और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो हम चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं हम किस प्रकार पे रोल में टेक्स्चुरिटी ऑप्शन को ऑन किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है। तो हम आगे अपने टैली प्राइम कोर्स में, यहाँ पर हमने पे रोल कंपनी ऑलरेडी हमने ओपन कर रखी है, लेकिन अब पे रोल जो टेक्स्चुरिटी है वो कैसे ऑन होगी, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ही कीबोर्ड से प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F11। तो F11 क्या होती है? ये फीचर विंडो होती है, जो कि मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। अब फीचर विंडो में आपको ये जितने भी शो मोर फीचर्स होते हैं इनको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर मेंटेन पे रोल ओवर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑन करना सिखाया था, हमने यस का रखा है। उसके नीचे दिया गया है अनेबल पे रोल टेक्स्चुरिटी। आपने इस ऑप्शन पे आके डबल क्लिक कर देना है, या आप कीबोर्ड की सहायता से भी आप इसको ऑन कर सकते हो। तो जैसे आप इसको यस कर दोगे और आगे एंटर जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाती है। इसी को अगर आप जूम करके देखोगे तो लिखा हुआ पे रोल टेक्स्चुरिटी डिटेल। यहाँ पर पे रोल की टेक्स्चुरिटी की डिटेल जो है आपको फिल करनी पड़ेगी। इन ऑप्शन को आप 1 बाय 1 देख लो, ध्यान से समझ लो। आपकी कंपनी की जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए आपकी कंपनी एलिजिबल है तो उसको यहाँ पर एक कोड प्राप्त हुआ होगा, तो वो कोड आप यहाँ पर लगा देंगे, जो भी आपकी कंपनी का कोड होगा। उसके बाद कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, यानी यहाँ पर आपको एक प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट होता है, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो कि इस प्रकार होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी कोड, अगर आपके पास है कोई प्रोविडेंट फंड का, तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भी प्रोवाइड करोगे। कहाँ का? प्रोविडेंट फंड का। और नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ESI। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है तो इसका एक इंश्योरेंस जो है क्रिएट होता है, जिसे हम ESI बोलते हैं। तो जिस भी कंपनी से आपने ESI ले रखा है उस कंपनी का एक कोड होता है, उसने जो आपको प्रोवाइड किया होगा वो यहाँ पर आप फिल करोगे। उसके बाद ECI जो ब्रांच है, जिस इंश्योरेंस कंपनी की जो ब्रांच है आपकी, वो कहाँ की है, तो वो आप यहाँ पर उस ब्रांच का नाम लिखोगे, जो कि आपकी ECS ऑफिस ब्रांच होगी। तो आपने करनाल लिख दिया, आपकी कोई भी हो सकती है। तो वर्किंग डे क्या रहेगा? वर्किंग डे में आप 24 रखो, 25 रखो, 30 डेज नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना, 25 रख सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पर कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पेंशन स्कीम का, तो आप वो यहाँ पर लगाओगे। सपोज करो ये पेंशन स्कीम का नंबर है। उसके बाद कॉरपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर्स होता है, ठीक है, कॉरपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर्स होता है,
वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। किसका? नेशनल पेंशन स्कीम का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी तो ही आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 10 नंबर बोलते हैं इसको, टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, जहां जिसके जरिए आपका जो है कंपनी इनकम टैक्स जो है डिटेक्ट करेगी या जो है टैक्स यहाँ से इस 10 नंबर के द्वारा ही डिटेक्ट किया जाता है। हर एक जो ऑथराइज्ड कंपनी है उसका 10 नंबर होता ही होता है। तो यहाँ पर आपको अपना 10 नंबर फिल करना होगा। कुछ इस प्रकार का 10 नंबर होता है। आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो, एक 10 नंबर होता है, एक 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो वो आप यहाँ पर अपनी कंपनी से लेके आप यहाँ पर फिल करोगे। आगे है टैक्स जो है, जो टैक्स जहाँ से आपका टैक्स जो है डिटेक्ट किया जा रहा है उस वार्ड का नाम आएगा, यहाँ पर आएगा बेंगलोर। यहाँ पर बेंगलोर आ गया। ठीक है, बेंगलोर आपकी जो भी सर्कल पड़ता है, कोलकाता पड़ता है या बेंगलोर पड़ता है, वो आप यहाँ पर सेट करोगे। टैक्स डिस्ट्रक्शन टाइप, यानी डिटेक्टर टाइप में, यानी जो आपके जो टैक्स कट रहा है वो सरकार को ही देना पड़ता है, अदर तो हम देंगे नहीं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न आएगा कि डिवीज़न कौन सी है आपकी ब्रांच डिटेक्शन की। तो आप अपनी जो लोकल जो आपकी सिटी होती है आप उसका नाम भी रख सकते हो यहाँ पर, या आप जहां आपसे टैक्स डिटेक्शन डिवीज़न ब्रांच है आपकी वो आप पता करके वो यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसका आप नाम यहाँ पर डालोगे। तो यहाँ पर आपने डाल दिया जैसे मुकेश कुमार। अब जो मुकेश कुमार है उसके पापा का नाम क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सन ऑफ डॉटर ऑफ, किसके यानी पापा का नाम आएगा, जो भी मालिक होगा यहाँ का कंपनी का उसके पापा का नाम आएगा यहाँ पर। सपोज करो मुकेश के पापा का नाम रवि कुमार। रवि कुमार, ठीक है। अब उसके बाद डेजिग्नेशन, जो ये रवि कुमार है, सॉरी मुकेश कुमार है, ये किस डेजिग्नेशन पे? CEO है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, मालिक है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। मैं लिख देता हूँ CFO। ठीक है, CFO लिख दिया मैंने, चीफ फाउंडर बोलते हैं CFO। ठीक है, उसके बाद पैन नंबर। पैन नंबर किसका? जो ये रवि को मुकेश कुमार है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसका जो है पैन नंबर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पैन नंबर लगा देंगे। तो पैन नंबर भी आप देख के लगाएं कि पैन नंबर किस हिसाब से होता है। इसको भी आप गलत डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जैसे मैंने इसको एंटर करके कंटिन्यू किया तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। अगर आप रिकन्फर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आके एक बार एंटर क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको टैक्स ड्यूरेटिव डिटेल को सेट करना होता है। ये ज़रूरी है, हर एक ऑथराइज्ड कंपनी के लिए ज़रूरी है। इसी के हिसाब से आपका टैक्स जो डिटेक्शन होगा, इसी के हिसाब से जो है आपका PDF जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ का डिटेक्ट होता है। ये ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसके बाद हम जब पे हेड्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा। इसलिए मुझे पहले आपको टैक्स ड्यूरेटिव डिटेल बतानी पड़ी स्टेप नंबर 3 से पहले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये जो डिटेल है आपने अपनी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी ऑथराइज्ड है जहाँ से भी, वो सारी डिटेल आपने यहाँ से ले लेनी है और वो इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको सेव कर देना। बस इतनी ही सी बात है, और कोई अलग से कोई आपको नेट से कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने यहाँ पर एंटर कंटिन्यू करके या कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सक्राइब कर देंगे। इसके बाद आप अपनी पे रोल को प्रोसेस कर सकते हो, जो भी आपने पे हेड्स क्रिएट करने हैं या XYZ जो भी है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो रहेगा हमारा वो रहेगा, मैंने बताया था स्टेप नंबर 3 जिसमें हम आपको पे हेड्स क्रिएट करना सिखाएंगे। पे हेड्स में हमारे जो ऑप्शन रहेंगे, सबसे पहले मैं अर्निंग सिखाऊंगा, डिटेक्शन सिखाऊंगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ सैट्यूरेटी दिखाएंगे, डिटेक्शन एम्प्लॉयज़, और अलग अलग आपको ये सैट्यूरेटी डिटेक्शन हम आपको दिखाएंगे। कंट्रीब्यूशन है, डिटेक्शन है और अर्निंग है, ये सारे पॉइंट आपको आने वाले ट्यूटोरियल में क्लियर होने वाले हैं।
तो आज मैंने आपको सिखाया कि पेरोल की टेक्चुरेटी डिटेल को कैसे सेट किया जाता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी और आज की वीडियो आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।